फटी शर्ट में नौकरी मांगने आया लड़का। मालिक लड़की ने जो किया, पूरी बिल्डिंग देखती रह गई। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुबह का समय था। शहर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी आर्या सॉल्यूशंस के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी थी। बड़े बड़े क्लाइंट आने वाले थे, इसलिए ऑफिस में खास हलचल थी। रिसेप्शन पर बैठी नेहा हर आने जाने वाले को ऊपर से नीचे तक देखकर अंदर जाने देती थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। लगभग 24 से 25 साल का एक दुबला पतला लड़का अंदर आया। बाल बिखरे हुए थे, शर्ट की एक बाजू हल्की सी फटी हुई थी, जूते इतने घिसे थे कि चमड़ा अलग होने लगा था। हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिसके कोने मुड़े हुए थे और कागज हल्के बाहर झांक रहे थे। नेहा ने उसे देखा, फिर भौहें सिकोड़ ली। हाँ, क्या काम है? उसने औपचारिक आवाज में पूछा। लड़के ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैडम, मुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू देना था। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, आज बुलाया गया था। नेहा ने कंप्यूटर में लिस्ट देखी। नाम सच में था आरव, पर शक्ल देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम इंटरव्यू देने आए हो? उसने दोबारा पूछा। जी मैडम। ठीक है, बैठ जाओ, वहां एचआर को बताती हूं। उसने बिना देखे हाथ से कोने की कुर्सियों की तरफ इशारा कर दिया। वहां पहले से 2 लड़के और एक लड़की बैठे थे, सब अच्छे कपड़ों में, हाथ में महंगे फोल्डर, चेहरे पर आत्मविश्वास और हल्की सी बनावटी मुस्कान। आरव चुपचाप सबसे किनारे वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी फाइल कसकर पकड़ रखी थी, जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया बंद हो। पास बैठा लड़का अपने दोस्त से धीरे बोला, भाई, यह भी इंटरव्यू देने आया है क्या? दूसरा हंस पड़ा, लगता है गलत बिल्डिंग में आ गया। आरव ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी नजर दीवार पर लगी कंपनी की बड़ी सी फोटो पर थी, जिसमें ऑफिस की मालिक काव्या मल्होत्रा किसी अवार्ड लेते हुए दिख रही थी। उसी समय ऊपर तीसरी मंजिल पर काव्या मीटिंग रूम में थी। सिर्फ 27 साल की उम्र में उसने अपने पिता की कंपनी संभाली थी और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। सख्त, लेकिन दिल की साफ मानी जाती थी। एचआर हेड रोहन फाइल लेकर उसके पास आया। मैम, आज फाइनल राउंड के इंटरव्यू हैं। हाँ, शुरू करिए, काव्या ने लैपटॉप से नजर उठाए बिना कहा। नीचे रिसेप्शन पर 20 मिनट बीत गए। बाकी 2 कैंडिडेट्स को अंदर बुला लिया गया। अब सिर्फ आरव बचा था। नेहा ने ऊपर फोन मिलाया। मैम, एक कैंडिडेट और है। पर क्या मैम? थोड़ा मतलब? नेहा, साफ बोलो। उसकी हालत प्रोफेशनल जैसी नहीं लग रही। ऊपर कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर काव्या की आवाज आई, उसका नाम आरव है? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, उसे ऊपर भेजो अभी। नेहा चौंक गई। अभी मैम? हाँ, अभी। नेहा ने फोन रखा, फिर आरव की तरफ देखा। आपको ऊपर बुलाया है। बाकी कैंडिडेट्स हैरानी से देखने लगे। आरव धीरे से उठा, फाइल सीने से लगाई और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट खुली। सामने शीशे का बड़ा केबिन था, जिस पर लिखा था सीईओ काव्या मल्होत्रा। रिसेप्शनिस्ट ने इशारा किया, मैम अंदर इंतजार कर रही हैं। आरव ने हल्की सी दस्तक दी। मे आई कम इन मैम? कम इन, अंदर से शांत आवाज आई। वह अंदर गया। केबिन बड़ा था, पर सादा। काव्या सामने बैठी थी, फॉर्मल सूट में, आत्मविश्वास से भरी, लेकिन चेहरा सख्त नहीं, बल्कि ध्यान से देखने वाला। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा, पर उसकी नजरों में तिरस्कार नहीं था। बैठिए आरव, उसने कहा। आरव थोड़ा हिचकिचाया। मैम, मेरे कपड़े? मैंने आपको बैठने को कहा है, काव्या ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। वह बैठ गया। आपने हमारी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई किया है? जी मैम। आपका रिज्यूमे मैंने देखा। आपने किसी बड़े कॉलेज से पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं। ये सब आपने खुद किया? जी मैम, ऑनलाइन सीखकर और फ्रीलांस काम करके। काव्या थोड़ी आगे झुकी। आपको पता है, यहां नौकरी मिलना आसान नहीं है। जी मैम, पर मुझे एक मौका चाहिए, बस एक मौका। उसकी आवाज में घबराहट थी, पर आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। काव्या ने लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया। यहां एक लाइव प्रॉब्लम है। हमारी टीम 3 दिन से इसे सॉल्व नहीं कर पाई। अगर आप चाहें, अभी ट्राई कर सकते हैं। आरव की आंखों में चमक आ गई।
अभी मैम। हाँ अभी। करीब 15 मिनट तक कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज गूंजती रही। काव्या चुपचाप उसे देखती रही। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। अचानक वह रुका। मैम, हो गया कि आप टेस्ट कर लीजिए। काव्या ने टेस्ट रन किया। स्क्रीन पर ग्रीन सिग्नल आ गया। जो बग 3 दिन से टीम नहीं ठीक कर पाई थी, वह 15 मिनट में ठीक हो चुका था। काव्या की आंखों में हल्की सी हैरानी थी, फिर मुस्कान आई। इंप्रेसिव। तब उसने इंटरकॉम उठाया। रोहन, जरा मेरे केबिन में आइए। कुछ ही देर में एचआर हेड अंदर आया। जी मैम, काव्या ने शांत आवाज में कहा। मिस्टर आरव को अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कीजिए, पैकेज सीनियर डेवलपर के बराबर। रोहन हक्का बक्का रह गया। मैम लेकिन मैंने जो कहा वही कीजिए। रोहन ने सिर हिलाया। जी मैम, और बाहर चला गया। आरव कुर्सी पर जमे रह गया। मैम, सीनियर डेवलपर? काव्या मुस्कुराई। टैलेंट कपड़ों से नहीं दिखता, काम से दिखता है, और आपका काम बोल चुका है। आरव की आंखें भर आईं। थैंक यू मैम, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। मुझे पता है, काव्या ने कहा, लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। काव्या उठी, केबिन का दरवाजा खोला और बाहर पूरी टीम को बुलाया। सभी कर्मचारी हैरान होकर इकट्ठा हो गए। काव्या ने सबके सामने कहा, आज से ये हमारे नए सीनियर डेवलपर हैं, मिस्टर आरव। इन्होंने वह प्रॉब्लम सॉल्व की है जो हम 3 दिन से नहीं कर पाए। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। वही लोग जो नीचे उसकी हालत देखकर हंस रहे थे, अब चुप खड़े थे। नीचे रिसेप्शन पर खड़ी नेहा ने जब यह सुना तो उसके हाथ से फोन लगभग गिर गया। सच में उस दिन सिर्फ एक नौकरी नहीं मिली थी, उस दिन उस ऑफिस की सोच हिल गई थी। ऑफिस के उस ऐलान के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया था। लोग जो कुछ देर पहले आरव को नजरअंदाज कर रहे थे, अब उसी से हाथ मिलाने के बहाने ढूंढ रहे थे। हाय, मैं प्रिया, फ्रंट एंड टीम से। मैं करण, बैक एंड देखता हूं, कभी मदद चाहिए हो तो बताना। आरव हल्की मुस्कान के साथ सबको नमस्ते करता जा रहा था। उसके लिए यह सब नया था। इतनी बड़ी कंपनी, इतना सम्मान, यह सब उसने कभी सोचा भी नहीं था। काव्या दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे लोगों के चेहरे पढ़ने की आदत थी। उसे साफ दिख रहा था, कुछ लोग सच में प्रभावित थे, कुछ सिर्फ बॉस को खुश करने के लिए अच्छा बन रहे थे। उसी समय उसने एचआर रोहन को बुलाया। आरव की ज्वाइनिंग आज से ही प्रोसेस कर दीजिए, और हां, उसे लैपटॉप, आईडी कार्ड सब आज ही मिलना चाहिए। जी मैम, रोहन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हैरानी थी। आरव को एक डेस्क दी गई, सीधे सीनियर टीम के बीच में। उसके पास बैठा लड़का वही था जो नीचे हंस रहा था। अब वह असहज था। भाई सॉरी यार, नीचे वाली बात के लिए, उसने धीरे से कहा। आरव मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, आप मुझे जानते नहीं थे। उसका यह जवाब सुनकर करण और भी शर्मिंदा हो गया। शाम तक आरव ने टीम के साथ काम शुरू कर दिया। उसकी स्पीड और लॉजिक देखकर सब दंग थे। जहां लोग आधे घंटे में कोड लिखते, वह 10 मिनट में साफ सुथरा सॉल्यूशन दे देता। शाम को 7 बजे ऑफिस खाली होने लगा। आरव अभी भी स्क्रीन पर झुका काम कर रहा था। तभी उसके डेस्क के पास किसी की परछाई रुकी। घर नहीं जाना? आवाज जानी पहचानी थी। आरव ने ऊपर देखा, कहा है ही तय काव्या खड़ी थी। वह तुरंत खड़ा हो गया। मैम, बस ये मॉड्यूल पूरा कर रहा था। मैम नहीं, ऑफिस टाइम के बाद काव्या चलेगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव थोड़ा झेप गया। जी काव्या मैम, मतलब काव्या। वह हंस पड़ी। इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अच्छा काम कर रहे हो तुम। कुछ पल दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर काव्या ने पूछा, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना। जी पूछिए। तुम इतने टैलेंटेड हो, फिर पहले कहीं जॉब क्यों नहीं की? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे बोला, मैम मतलब काव्या, पापा की तबीयत बहुत खराब रहती थी। घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करता रहा। डिग्री पूरी नहीं कर पाया। इंटरव्यू में लोग रिजेक्ट कर देते थे, कहते थे क्वालिफिकेशन कम है। वह रुका, या कहते थे पर्सनालिटी फिट नहीं है। काव्या समझ गई उसका मतलब। और आज? उसने पूछा। आज पहली बार लगा कि किसी ने मेरा काम देखा, मेरा चेहरा नहीं। आरव की आवाज भर्रा गई। काव्या की आंखें नरम हो गईं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ऊपर क्यों बुलाया था? आरव ने सिर हिलाया। क्योंकि तुम्हारा नाम मैंने पहले देखा था। पहले? हाँ,
3 महीने पहले हमारी कंपनी का सर्वर एक बार डाउन हुआ था। किसी फ्रीलांसर ने बिना पैसे लिए मेल करके बग रिपोर्ट भेजी थी, और फिक्स भी। वो तुम थे। आरव की आंखें फैल गईं। आपको याद था? टैलेंट याद रहता है, काव्या ने कहा। उसी समय ऑफिस की लाइट्स आधी बंद होने लगीं। सिक्योरिटी का इशारा था कि अब निकलना चाहिए। दोनों साथ लिफ्ट की तरफ बढ़े। नीचे पहुंचकर आरव गेट के बाहर रुक गया। आपकी गाड़ी आएगी? उसने पूछा। हाँ, और तुम्हारी? आरव मुस्कुराया। बस से जाऊंगा, इतनी देर बस मिलेगी, आदत है। काव्या कुछ सोचने लगी, फिर बोली, चलो मैं छोड़ देती हूं। नहीं नहीं मैम, मतलब काव्या, तकलीफ क्यों? ये ऑफर है, ऑर्डर नहीं, उसने हल्के मजाक में कहा। आखिर आरव मान गया। गाड़ी में दोनों चुप थे। बाहर शहर की लाइटें दौड़ रही थीं। किधर मुड़ना है? काव्या ने पूछा। आरव थोड़ा हिचकिचाया। आगे जो पुराना पुल है, उसके पास। गाड़ी जैसे जैसे उस इलाके में पहुंची, सड़कें संकरी होती गईं। बड़े बड़े ऑफिस की जगह छोटी दुकानें, फिर कच्चे मकान आने लगे। काव्या ने पहली बार उसे सच में देखा, समझने की कोशिश की। यहीं रोक दीजिए, आरव ने कहा। सामने झुग्गी जैसी बस्ती थी, टीन की छत, टूटी दीवारें, बच्चों की आवाजें। काव्या हैरान रह गई। तुम यहां रहते हो? आरव ने सहजता से कहा। जी, पापा, छोटी बहन सब यहीं हैं। काव्या कुछ बोल नहीं पाई। आरव उतरते हुए बोला, आज के लिए धन्यवाद, सिर्फ लिफ्ट के लिए नहीं, उस मौके के लिए भी। काव्या ने सिर हिलाया। कल समय पर आना मिस्टर सीनियर डेवलपर। दोनों हल्का सा मुस्कुराए। आरव बस्ती की गलियों में गुम हो गया। काव्या की गाड़ी वहीं कुछ सेकंड खड़ी रही। उसने पहली बार महसूस किया, जिस लड़के को सुबह लोग गार्ड समझ रहे थे, वह असल में हीरा था। लेकिन उसे नहीं पता था, आरव की जिंदगी में अभी और भी राज छुपे थे। ऐसे राज जो आने वाले दिनों में सिर्फ ऑफिस ही नहीं, उसकी अपनी जिंदगी भी बदलने वाले थे। अगले कुछ हफ्तों में ऑफिस की तस्वीर बदलने लगी। जहां पहले सिर्फ डिग्री और अंग्रेजी बोलने वालों को ही काबिल माना जाता था, अब लोग काम देखकर पहचानने लगे थे। और इस बदलाव की वजह था आरव। वह सिर्फ अपना काम नहीं करता था, दूसरों की भी मदद करता था। जूनियर डेवलपर्स उसकी सीट के पास आकर बैठ जाते। भाई, ये एरर क्यों आ रहा? ये लॉजिक कैसे सोचते हो? आरव कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। कहता, कोड लड़ाई नहीं है, पहेली है, आराम से सुलझाओ। धीरे धीरे पूरी टीम उसे पसंद करने लगी। लेकिन सब खुश नहीं थे। सीनियर मैनेजर विक्रम, जो 8 साल से कंपनी में था, अंदर ही अंदर जल रहा था। एक झुग्गी में रहने वाला लड़का और सीधा सीनियर पोस्ट। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी। एक दिन उसने मौका देखकर काव्या से कहा, मैम, टैलेंट अपनी जगह है, पर कंपनी की इमेज भी तो होती है, क्लाइंट के सामने। काव्या ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हम क्लाइंट्स को सॉल्यूशन बेचते हैं, मॉडल्स नहीं। विक्रम चुप हो गया, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। उसी हफ्ते कंपनी को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला। डेडलाइन कम थी और यह प्रोजेक्ट कंपनी की प्रतिष्ठा तय करने वाला था। काव्या ने मीटिंग बुलाई। इस प्रोजेक्ट की टेक्निकल लीड आरव होंगे। कमरे में हलचल मच गई। विक्रम का चेहरा उतर गया। मैम, इतने बड़े क्लाइंट के लिए मैंने फैसला कर लिया है, काव्या ने दृढ़ आवाज में कहा। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। दिन रात मेहनत होने लगी। आरव टीम को ऐसे गाइड कर रहा था जैसे सालों का अनुभव हो। लेकिन प्रोजेक्ट के आखिरी हफ्ते अचानक सिस्टम क्रैश हो गया। पूरा डाटा गड़बड़ा गया। ऑफिस में हड़कंप मच गया। विक्रम तुरंत बोला, मैंने कहा था मैम, यह हैंडल नहीं कर पाएगा इतना बड़ा काम। काव्या ने गुस्से में कहा, फालतू बातें छोड़िए, सॉल्यूशन सोचिए। सब घबराए हुए थे। क्लाइंट की डेडलाइन 24 घंटे दूर थी। तभी आरव ने शांत आवाज में कहा, सर्वर बैकअप चेक किया? आईटी टीम बोली, सर, बैकअप फाइल भी करप्ट है। आरव ने स्क्रीन पर लॉग्स देखे। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह नॉर्मल क्रैश नहीं है, किसी ने जानबूझकर सिस्टम में गड़बड़ी की है। सब चौंक गए। काव्या ने तुरंत सीसीटीवी और सर्वर एक्सेस लॉग्स निकलवाए। जांच में सामने आया, रात को विक्रम ने बिना परमिशन सर्वर एक्सेस किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम, काव्या की आवाज ठंडी थी। विक्रम हकलाने लगा। मैं तो बस चेक कर रहा था। आरव ने धीरे से कहा, मैम, अभी बहस का टाइम नहीं है, मैं
मैं डाटा रिकवर करने की कोशिश करता हूं। वह पूरी रात ऑफिस में रहा। टीम थक कर बैठ गई, लेकिन वह लगातार काम करता रहा। सुबह 5 बजे उसने कुर्सी से पीछे हटते हुए कहा, हो गया, 90% डाटा रिकवर हो गया है, बाकी हम रिबिल्ड कर लेंगे। काव्या की आंखों में राहत थी। डेडलाइन से ठीक पहले प्रोजेक्ट क्लाइंट को भेज दिया गया और क्लाइंट बेहद खुश हुआ। मीटिंग रूम में सब बैठे थे। काव्या ने सबके सामने कहा, आज अगर यह प्रोजेक्ट बचा है तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, आरव। फिर उसने सिक्योरिटी टीम की तरफ देखा। और जहां तक विक्रम की बात है, कंपनी में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ईमानदारी की कमी बर्दाश्त नहीं होगी। आप आज से फ्री हैं। विक्रम सिर झुकाकर बाहर चला गया। उस दिन पूरे ऑफिस ने खड़े होकर आरव के लिए ताली बजाई। आरव असहज होकर बोला, मैंने बस अपना काम किया है। काव्या मुस्कुराई, नहीं, तुमने हमें याद दिलाया कि असली काबिलियत कैसी दिखती है। शाम को काव्या ने उसे केबिन में बुलाया। एक और खबर है, उसने कहा। आरव घबरा गया। जी? कंपनी एक नया सोशल प्रोग्राम शुरू कर रही है, स्किल ओवर स्टेटस। हम उन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे जिनके पास डिग्री नहीं लेकिन हुनर है, और उसका हेड तुम होगे। आरव की आंखें भर आईं। मैम, मैं? हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ खुद ऊपर नहीं उठे, तुम दूसरों को भी उठा सकते हो। कुछ महीनों बाद वही लड़का जो फटी शर्ट में नौकरी मांगने आया था, बड़े हॉल में खड़ा था। सैकड़ों स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखा रहा था। पीछे खड़ी काव्या उसे देख रही थी। उसे गर्व था अपने फैसले पर और उस लड़के पर जिसे दुनिया ने कम आंका था। उस दिन ऑफिस की मालिक लड़की ने जो किया था, वह सिर्फ एक इंसान को नौकरी देना नहीं था, वह सोच बदलने की शुरुआत थी। और सच में उस दिन पूरी बिल्डिंग सन्न रह गई थी।